तो स्वागत है जी आपका रेफ स्पोर्ट्स हिंदी में। और आज पहला टी20 खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच लीड्स में। और सबकी नजरें रहेगी पाकिस्तान टीम कैसा करती है। बाबर आजम ने प्रैक्टिस में तो जम के छक्के लगाए हैं। गैरी कर्स्टन भी जुड़ चुके हैं जैसे कि आप विजुअल्स में देख पा रहे हो। और पूरे टीम के साथ उन्होंने मीटिंग की। आज उनकी पहली मुलाकात थी पूरे टीम के साथ, शाहिन शाह अफरीदी के साथ। उनके विजुअल्स आप देख पा रहे हो और काफी इंटरेस्टिंग होगा कि गैरी कर्स्टन पाकिस्तान टीम को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ तो उनका जो सक्सेस रेट रहा है 2011 की वो जीत वर्ल्ड कप में सबको याद है। बट पाकिस्तान टीम इनके अंडर कैसे आगे बढ़ती है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब बिल्कुल अगर इसमें आप तस्वीरें देखें तो सबसे बड़ी बात जिस तरीके से कमराडरी दिख रही है, एक खुशनुमा माहौल दिख रहा है। इससे पहले जब वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे इस टीम के लिए तो वो कमराडरी नहीं रही होगी, लेकिन अब जब वो आ गए हैं तो फिर माहौल एकदम से पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल की जो तस्वीरें थी उसमें हमने बाबर आजम और उनके बीच काफी बातें देखी, काफी चिल्ड आउट बातें थी, मुस्कुरा रहे थे बाबर आजम कई मौकों पर। कुछ ऐसा ऐसा भी लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से काफी मतलब एक फनी सी वो डिस्कशन चल रही है, वो साफ तौर पर नेट्स में नजर आया। उसके बाद गैरी कर्स्टन ने काफी कीन आय रखी जब उस्मान पावर हिटिंग कर रहे थे, उस्मान खान पावर हिटिंग कर रहे थे, और उस्मान खान के बाद फिर बाबर आजम ने पावर हिटिंग की। तो पावर हिटिंग जो बाबर आजम की थी उसमें भी काफी दोनों एक दूसरे के मजे लेते हुए नजर आ रहे थे। तो बहुत जल्दी जिस तरीके से दोनों, खासतौर पे बाबर आजम का जो उनका वेलकम वाला शॉट था वो भी बड़ा वायरल हुआ था। वो भी बड़ा कंफर्टेबल ऐसा शॉट लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, बहुत बातचीत दोनों की हुई है। तो वहां पर भी आपको देखने से यही लगा कि एक एक कमराडरी बिल्ट इन हो चुकी है। और खास तौर पर एक तस्वीर जिसने सबका ध्यान खींचा अपनी ओर, जो जो साइम अयूब के साथ उन्होंने करीबन 1.5-2 घंटे अलग से, क्योंकि ये तो मेन ग्राउंड है लीड्स में। अगर आप देखोगे तो लीड्स में एक ये ग्राउंड होता है जहां पे टीम प्रैक्टिस करती है, और इसके बाद जब आप लीड्स के ग्राउंड से थोड़ा सा बाहर की तरफ को निकलते हैं तो वहां पर अलग से नेट्स है। ये ग्राउंड के अंदर वाले नेट्स है, इसमें नहीं साइम अयूब ने प्रैक्टिस करी। जो ग्राउंड से बाहर निकलकर जो बैटिंग नेट्स है वहां पर साइम अयूब के साथ 1.5-2 घंटे बिताए गैरी कर्स्टन ने अकेले, 1-on-1 सेशन था। तो ये बताता है आपको कि कितना ज्यादा जो है वो फोकस है गैरी कर्स्टन का साइम अयूब को लेकर के। और आज ये भी देखना दिलचस्प होगा शुभेंदा कि साइम अयूब और अगर आप उस्मान खान दोनों को मौका देते हो तो फिर आपको किसी ना किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। जो आपके टॉप 6-7 हमने देखे थे आयरलैंड सीरीज में, अगर आप देखो ऊपर अगर सैम और रिजवान आते हैं, क्योंकि बाबर कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो नंबर 3 पर आएंगे, तो सैम, रिजवान, बाबर, फकर, फिर उस्मान अगर आते हैं, और फिर अगर आप 6 नंबर पर इफ्तिकार को लाते हो, 7 पर आप बोलते हो ये अपना क्या नाम है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने फिनिशिंग बहुत अच्छी करी थी आयरलैंड वाली सीरीज में, आजम 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 वहां पर आएंगे। और उसके बाद फिर आप किसको इनमें से ड्रॉप करोगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या सैम और उस्मान में से कोई एक ड्रॉप होगा, या फिर कोई और हम बदलाव होता हुआ देखेंगे, या आप शाहिन शाह अफरीदी की तस्वीरें भी देख रहे हो। तो बड़ा बड़ा जबरदस्त नेट सेशन था, बड़ा जबरदस्त इंडिविजुअल सेशन था, और कुल मिलाकर के काफी कुछ निकला है इस प्रैक्टिस सेशन में से अगर आप देखोगे शुभंदा। बिल्कुल, अभी सुन लेते हैं बाबर आजम क्या कह रहे हैं। उन्होंने 4 छक्के भी लगाए हैं, वहाब रियाज के साथ काफी मस्ती भी कर रहे थे, नेट्स में पावर हिटिंग की है। तो सुन लेते हैं आपने कि बात बाबर की आजम क्या कह रहे हैं। आइलैंड सीरीज में जो आपने गियर चेंज की है और उसी प्लानिंग के साथ जाएंगे। हमने देखा कि आपने एक ओवर में 4 छक्के मारे, तो ये भी उसी प्लानिंग का हिस्सा था और मजीद इस तरह की हम परफॉर्मेंसेस देखेंगे आपकी तरफ से। देखें वो उसमें हमने जो है वो अपना माइंडसेट चेंज किया, क्योंकि पहले मैच के बाद देखें उसके बाद हमने डिस्कशन की कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। तो उसके बाद हमने जो है वो प्लान, जो अपना वे ऑफ प्लेइंग का वो जो है वो स्टाइल थोड़ा चेंज किया। डिपेंड करता है, देखें सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, हम उसको भी फॉलो अप कर रहे हैं। ये नहीं कि आप जाके सिर्फ जो है वो छिक्के चौके मारें, क्योंकि सब लोगों को ये है कि हम छिक्के चौकों पे ही रहें, लेकिन उसमें हम जो है वो बीच में आप जो सिंगल डबल्स भी हैं वो मैटर करती हैं। उसमें भी अगर आपने 12 या 13 की रन रेट आपने अचीव करना है तो आप 1 बाउंड्री 2 बाउंड्री और साथ उसके साथ सिंगल डबल पे भी आप अचीव कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप है, और ये हम इसको काफ़ी देर से कर रहे थे। एग्जीक्यूट जो हमने पिछली सीरीज़ में किया उसमें हेल्प मिली, तो इससे एक डिफरेंट आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब आप कोई चीज़ को अचीव करते हैं तो उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है एज अ टीम, एज अ प्लेयर। तो उसको हमने डेवलप किया, और उसमें सिर्फ प्लेयर को मैसेज ये किया कि आप अपना जाके इस चीज़ को फॉलो करें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेंगे, और वो हमें मिलें, और इंशाल्लाह इसको हम
कंटिन्यू करेंगे। देखें जिस जहाँ तक आपने वो 6 की बात की है उसमें सिचुएशन ऐसी थी, डिमांड जो थी वो सिचुएशन डिफरेंट थी। टारगेट था कि उस दौरान मुझे लगा कि ये बॉलर को टारगेट किया जा सकता है, तो उसमें वो आवर था कि वो जो है वो गेम थोड़ी सी हम चेंज कर सकते थे। तो हमने जो मैं और रिजवान यही था कि हमने उस पर प्लान किया कि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो अल्लाह ने वो करवाया। और उसमें थोड़ा सा जो है वो गेम जो है वो जो हमने प्लान किया था कि 17-18 में हमने फिनिश करना है, तो वो 17-60 में हो गया। कप्तान, दो तीन चीज़ें थी। एक तो आप लोग तजर्बे करते चले आ रहे थे कि वर्ल्ड कप स्क्वाड की मेकिंग है, तो क्या ओपनिंग पेयर हम ये अखज़ कर सकते हैं कि सेट हो गए हैं? हाँ देखें, अब जो है वो आपने आयरलैंड में भी देखा कि इतने एक्सपीरियंस या तजर्बे हमने नहीं किए। हमने वही लाइनअप खिलाई है जो आगे हम सोच रहे हैं, जो वर्ल्ड कप में भी हमने सोचना है, जो हम प्लान करें कि किस कम्बिनेशन के साथ जाना है वो हम सोच रहे हैं। और हमने ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुके हैं कि किस कम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्या बैटिंग लाइनअप होगी, क्या बॉलिंग लाइनअप होगी। तो वो आपको इस सीरीज़ में नज़र आएगा कि हम किस प्लानिंग के साथ जा रहे हैं। हाँ, एक आधा आपको चेंज कंडीशंस के हिसाब से आप करते हैं कि क्या रिक्वायर्ड है कंडीशन और किस तरह हमने चलना है, तो वो इंशाल्लाह आपको मैचेस बाय मैचेस नज़र आते रहेंगे। अब जानना ये था कि आप वन डाउन पे होंगे या ओपनिंग स्लॉट पे होंगे? सर आप कल का तक वेट करें। मोस्टली मैं वन डाउन पे ही होऊंगा। ओके। और दूसरी चीज़ ये थी, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप आयरलैंड में आप लोगों ने 2 मैचेस बाद में जीते हैं, बट हमने तीनों मैचों में 180 से ज़्यादा रन कंसीड किए हैं। तो कैसा देख रहे हैं ये सारी प्रिपरेशन और वर्ल्ड कप के करीब आके हमारी बॉलिंग कहाँ पे खड़ी है? देखें सर, बात फिर वही है कि ऑन द डे आप को कभी कभार आपको मार भी पड़ जाती है। कभी आप उसमें आप ये भी देखें कि अगर 2 बॉलर्स को मार पड़ी, एक ने आपको आके ब्रेक थ्रू दिलवाया, एक ने आपको जो है उस दौरान आपको जो उनकी जो जहाँ पे हमें लग रहा था कि वो 200 कर जाएंगे या 210 कर जाएंगे, हमने स्ट्रिक किया। पहले दूसरे मैच की बात करें तो 190 आई थिंक। उसके बाद फिर हमने जो आखिरी वाला मैच था 10 ओवरों में वो 100 प्लस थे, लेकिन उस पर क्या लग रहा था कि हमें जो है वो 200 प्लस होगा, तो हमने स्टिक किया 117 में। देखें हाँ, पैचेस में हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस पे हमने काफ़ी डिटेल में बात भी की है, डिस्कशन भी की है। तो इंशाल्लाह जितने एक्सपीरियंस बॉलर हैं सबको पता है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे हमने बॉलिंग करनी है, और सब वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं और उनको पता है कि अगर उनका बैड टाइम चला तो कम बैक कैसे करना है। आखिरी चीज़, इंग्लैंड के साथ अब सीरीज शुरू होने जा रही है। ओवरऑल जो पिछले 1.5-2 महीने की जर्नी थी, उसके बाद अब पाकिस्तान टीम जो है उसको आप ओवरऑल कैसा देख रहे हैं? न्यूजीलैंड के होम मैचेस पिंडी में हारे, लाहौर में जीते, आयरलैंड का एक मैच हारे, 2 जीते, तो अब एक नया आगाज़ है कल की सीरीज़ के ऊपर। देखिए, हर सीरीज़ आपके लिए एक न्यू सीरीज़ होती है, और ये वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको अवेल करें, क्योंकि टाइम कम है अब, क्योंकि 2 वीक बाद 3 वीक बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट है। तो हम जितना इसमें से चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें ले सकते हैं, जितना इससे कॉन्फिडेंस ले सकते हैं हम उससे लें और सीरीज़ जीतें। और क्योंकि सीरीज़ जब जीतते हैं तो एज अ टीम आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर जाता है। बाबर, बॉलर्स की बात हो रही थी आयरलैंड के अगेंस्ट में, हमने देखा बॉलर्स में से अगर हारिस रऊफ की अगर बात करें तो हारिस रऊफ क्या समझते हैं, मुकम्मल तौर पर आप फिट हैं और इस सीरीज़ में खेलता हुआ देखेंगे हम फैंस उनको? और डेप्थ में जो है वो काफ़ी मुश्किल आ रही थी पाकिस्तान को, हारिस उसकी कमी पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल, हारिस की क्लियरेंस मिल गई है और वो इस सीरीज़ के लिए अवेलेबल है, तो इंशाल्लाह आपको ज़ाहिर नज़र आएंगे ज़रूर। डेथ में देखें एग्जीक्यूट जो है वो हम ऑन द डे थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हुई है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें नहीं है कि देखें फिर वही है, ऑन द डे आप कभी किसी बॉलर से होता है, किसी से नहीं होता है। सेम एस बैटिंग में किसी दिन आपका डे होता है, किसी दिन नहीं होता, तो आप दूसरा प्लेयर कवर करता है, तो यही टीम गेम होती है। तो अगर किसी से नहीं हो रहा तो हम कोशिश करते हैं दूसरा प्लेयर उससे कवर करे, उससे अच्छी परफॉर्मेंस दे, उसको कवर करे। तो हम कोशिश करते हैं एज अ टीम इस चीज़ को भी डेवलप करें कि अगर 2 प्लेयर से नहीं हुआ तो बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कवर अप करें, और उसमें जो है वो अगर किसी प्लेयर को मार पड़ जाती है तो उसको आप कवर अप करें।